एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आया हूँ। ओके, तो एज़ यूजुअल आपको सामने रखे हुए पाइल में से जो भी आपको मोस्ट अट्रैक्टिव लगे उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और रेजोनेट करती है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और बाकी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स कि ये रीडिंग आपको कितनी कितनी रेजोनेट की है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है, ये ब्लू फेदर, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। तो पहला कार्ड है अवेकनिंग प्रेजेंस। पहले मैं सारे कार्ड्स रख देता हूँ। दूसरा कार्ड है वॉचिंग क्लाउड्स, कीप गोइंग। ओके, ये कार्ड मैं एंड में देखूँगा। ये मैम प्रिया भल्ला का है, जिनका यूट्यूब चैनल है। अगर आप मैं आपसे एक सजेशन दूंगा, उनका चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शी इज़ अ वेरी रिनाउंड टैरो रीडर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस। द यूनिवर्स इज़ विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आपके अंदर फियर है, किसी तरीके का कोई भी डर है, तो यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, यू नीड नॉट वरी, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, योर लव, योर ब्लेसिंग्स अराउंड यू, एंड येस, यू आर प्रोटेक्टेड। Imagine a blue purple light surrounding you. Okay, so it is making a cloak of protection around you. Okay, yes, it is a confirmation, yes, you are protected. Okay, दूसरा कार्ड आपके लिए आया है वॉचिंग द क्लाउड्स। तो मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं कि हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हो। ओके, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो। तो यहाँ गाइडेंस मिल रही है, कीप गोइंग बाय आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि उनकी तरफ से कंफर्मेशन है, येस, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ओके, यूज़ योर एनर्जी ऑफ एनी डिसअपॉइंटमेंट टू फ्यूल योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट विद ऑथेंटिक इमोशंस। तो यहाँ इंडिकेशन मुझे मिल रही है, काफ़ी कुछ लोग आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो काफ़ी दिनों से, और मे बी वो वर्क आपके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक गाइडेंस आई है आपके लिए कि यू शुड नॉट लूज़ होप, यू शुड कीप ऑन मूविंग। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में होते हुए नज़र आ रही है। और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के प्रति आप प्रॉपर कम्युनिकेशन ना कर रहे हो। मे बी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप आपके लाइफ में है। मे बी आप अपने इमोशंस को प्रॉपरली दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, या अपने आइडियाज़ को फॉरवर्डली रख नहीं पा रहे हो। मे बी किसी तरह का कोई फियर आपके अंदर है जो कि आपको प्रिवेंट कर रही है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए। तो यहाँ लॉर्ड गणेशा और यहाँ मूनोलॉजी का जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए कि कम्युनिकेशन इज़ द की। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके लाइफ में हुई हैं पास्ट में या हुई हैं प्रेजेंटली, तो यहाँ गाइडेंस मिल रही है वो दूर डेफिनेटली हो सकती है, प्रोवाइडेड यू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। ओके, जो भी आप कम्युनिकेशन करो, ये याद रखिए कि आप एक प्रॉपर थॉट के बाद ही कम्युनिकेशन करिएगा। ये भी हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे किसी को हर्ट कर जाते हो कभी कभार। तो यहाँ ये भी गाइडेंस आ रही है कुछ लोगों के लिए कि यूज़ योर वर्ड वेरी केयरफुली, बिकॉज वर्ड्स आर शार्पर देन सॉर्ड्स। ओके, और कई लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, काफ़ी मे बी आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हो। यहाँ इंडिकेशन है कि जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, आप अपने अंदर दबाए हुए हैं, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको उनकी तरफ से मिलेगा। ओके, ये इंडिकेशन डेफिनेटली है कि अगर आप कम्युनिकेशन करते हो, डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके पास आता हुआ नज़र आएगा।
और बाय दिस कार्ड मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं मेहनत करना अच्छी बात है, बट you need to focus on your health, your soul level. Okay, you need to practice meditation, you need to relax, make a time for your for the things you like, your hobbies. You need to relax, you need to enjoy the nature. Okay. मुझे ये भी इंडिकेशन मिल रही है कि काफ़ी लोगों को ग्राउंडेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में रिलेटेड टू द फीलिंग्स, तो या कोई भी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में चल रही थी, तो वो डेफिनेटली दूर होते हुए नज़र आ रही है। ओके, यहाँ इंडिकेशन मिल रही है कि आप अपने लाइफ को ब्यूटीफुली चेंज कर सकते हो डेफिनेटली, प्रोवाइडेड यू टेक अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स दैट। ओके, और ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि आप मेहनत के साथ साथ अपने थिंग्स यू लाइक, जो आप चीज़ें आपको भाती हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, वो आप कर सकते हो एक प्रॉपर टाइम में। ओके, मेहनत के साथ साथ अपने सोल को, अपने बॉडी को नरिश करना भी ज़रूरी है। एक प्रॉपर रेस्ट करना भी मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप हो सकता है इस समय ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो। और यहाँ साईं बाबा के कार्ड से आया है बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तो मुझे ये दिख रहा है, हो सकता है कि आप जो पर्सन हो, डेफिनेटली आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में दूसरों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हो, वो बाबा को अच्छा लगता है। ओके, कीप डूइंग दैट। ओके, कीप गोइंग, कीप हेल्पिंग द पीपल अराउंड यू। ओके, लेकिन ये भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि किसी चीज़ की अति नहीं करनी है आपको। आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बट आपको अपने ऊपर भी फोकस रखना है अलॉन्ग विद हेल्पिंग अदर्स। ओके, डेफिनेटली आप कई लोगों के लिए प्रेरणा हो, आप कई लोगों को गाइड देते हो, कई लोगों को डायरेक्शन देते हो, कई लोगों की हेल्प करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और यहाँ जो इंडिकेशन मिल रही है पाइल 1 की, अगर आप किसी चीज़ पर काफ़ी दिनों से वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली चीज़ें मोमेंटम लेते हुए दिखाई दे रही हैं, चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं इन फ्यूचर, बट आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपनी मेहनत कंटिन्यू रखना है विद प्रॉपर रेस्ट, अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है। ओके, और डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड एंड surround yourself with proper blessings, your positivity, see the blessings in your life, in your surroundings. Okay, and thank and express gratitude for the same, यही मैं कहना चाहूँगा। अब देखते हैं आपके लिए फाइनल कार्ड क्या कहता है। ओके, क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है, अपने दुश्मनों को भी क्षमा करें, आप स्वयं ही जीवन को सरल होता देखेंगे। उपाय, प्रतिदिन ध्यान लगाएं, अपनी श्वास को सुनें, आपको अपनी आंतरिक शक्तियों का आभास होगा। जैसा कि मैंने कहा, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मैंने कार्ड्स के थ्रू कहा था। और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हैं, जो कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से है। अगर आप कम्युनिकेशन करते हो, डेफिनेटली वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होते हुए नज़र आ रही है। यही गाइडेंस है आपके लिए पाइल 1। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Till then, we'll meet you in the next reading. Thank you very much. हेलो पाइल 2, जिन्होंने ये पिंक फेदर चुना है, ये रीडिंग आपके लिए। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स, आपके एंजल मैसेज क्या हैं। तो पहला कार्ड है, डेफिनेटली पिंक कलर था तो हार्ट चक्रा से रिलेटेड एक कार्ड आया है, हार्ट अवेकनिंग। ओके, सेकेंड कार्ड, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। थर्ड कार्ड, डिवाइन गाइडेंस। Energy is gaining momentum, innocence, and the soul group. ये कार्ड हम लोग एंड में देखेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद दिस कार्ड। यहाँ जो मैसेज आया है आपके लिए, वो कहता है हार्ट अवेकनिंग, लेडी नाडा। ओके, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस।
ओके। काफ़ी लोगों को मुझे ये लग रहा है कि यहाँ जो गाइडेंस मिल रही है, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना चाहिए, ओके। मे बी कुछ लाइफ में सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। अगर आप काफ़ी प्रयासों के बाद उन चीज़ों को डेफिनेटली अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दैट आर मेंट टू हैपन, ओके। और यू नीड टू सरेंडर एंड गो विद द फ्लो। अगर आप ऐसा करते हो, चीज़ें अपने आप ही सुधरती हुई आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ मुझे जो ये कार्ड्स इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपको अपने लाइफ में मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए विद योर हार्ट, with your love, okay? Accept the divine love which God is sending to you. कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में हैं जो कि आप इस समय हो सकता है नज़रअंदाज कर रहे हो। तो यहाँ जो इंडिकेशन आ रही है कि try to observe the blessings which are surrounding you. Maybe you are neglecting them right now, okay? आपको फोकस रखना है अपनी ब्लेसिंग्स पर, अपनी सराउंडिंग्स पर, अपनी पॉजिटिविटी पर, अपने हार्ट चक्रा को जो कि ब्लॉक मुझे दिख रहा है उसको ओपन करना है, ओके। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिटेशन करते हो, फोकस करिए एज इफ़ योर हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉसमिंग वेरी ब्यूटीफुली, ओके। और बाकी जो भी आपके अंदर किसी के प्रति कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिलीज़ करिए, ओके। उनको फॉरगिव करिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। यही कार्ड ये बार बार मुझे इंडिकेशन दे रहा है। लेट अस सी द नेक्स्ट कार्ड, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ओके। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मुझे हर्डल्स दिखा रहे हैं। आपके जो प्रोसेस में या आप जो काम करते होगे या आपके लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं जो कि आप इजीली ओवरकम कर सकते हो। मे बी आप उसको सरेंडर कर देते हो, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, इसलिए वो ऑब्स्टिकल्स हट नहीं रहे हैं, ओके। यहाँ जो इंडिकेशंस मिल रही है कि येस यू कैन ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल्स। ये गाइडेंस एंजलिक है जो कि आपको गाइड कर रही है कि यू हैव द पावर्स टू ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल विच आर कमिंग इन योर पाथ। डेफिनेटली यू कैन ईजिली ओवरकम इट, ओके। बिकॉज यहाँ जो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम आपके लिए कार्ड आया है वैक्सिंग मून, तो ये इंडिकेशन दे रहा है दैट the things are going to be pretty well soon, okay, provided you are taking step for that. You are taking a positive step, you are trying to take step to overcome that obstacle, okay, and you are working on it. Definitely वो चीज़ें आप अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकते हो, ओके। यही इंडिकेशन मुझे मिल रही है। द एक्शन यू हैव टू टेक इट राइट नाउ, ये इंडिकेशन मुझे मिल रही है, ओके। only you need to is that you need to continue your hard work and try to take step so that obstacles which are coming, that hurdles which are coming on the way are getting uplifted or getting elevated from your life, okay। और मुझे ये बाय द दिस कार्ड मुझे ये दिख रहा है, डिवाइन गाइडेंस, द आइडिया यू आर रिसीविंग आर हेवन सेंट आंसर्स टू योर प्रेयर्स। मुझे ये भी पॉसिबल दिख रहा है कि हो सकता है कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको डिवाइन गाइडेंस आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से कुछ एंजलिक नंबर्स देख रहे हो या 11-11 देख रहे हो, या ये भी हो सकता है आप 14-14 देख रहे हो। तो ये इंडिकेशन मुझे दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स, जो आपके डिवाइन जो प्रोटेक्टर हैं, वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको आइडियाज़ सेंड दे रहे हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ओके। मुझे आपसे ये कहना है, हो सकता है आप अपने थॉट्स पर इतने परेशान हो कि आप उन गाइडेंस को अटेंशन ना पे कर रहे हो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ट्राई टू open yourself, try to receive the guidance which the divine is sending to you, okay। definitely कोई ना कोई guidance आपको मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो कि आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी देता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। और यहाँ साईं बाबा का कार्ड आया है, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू,
टेक इट। यहाँ गाइडेंस मिल रहा है कि अगर इन द प्रोसेस जो भी आपके लाइफ में चल रहा है इस समय, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके लाइफ में, अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई ऑब्स्टेकल्स जो हैं आपके लाइफ में, उसको आप अकेले नहीं दूर कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने वेल विशर्स या आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके हेल्प ले सकते हो। ओके, अगर आपकी मदद करने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो यू शुड टेक द हेल्प ऑफ दैट पर्सन। ओके, यहाँ जो गाइडेंस मिल रही है कि आप डेफिनेटली चीज़ों को जो आपके लाइफ में चल रही हैं उनको करेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग अ प्रॉपर स्टेप, एंड इफ़ यू नीड समवन्स हेल्प यू कैन टेक द सेम विदाउट एनी हेजिटेशन। और यहाँ लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया है इनोसेंस, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि जब तक, कभी कभार होता है लाइफ में कंटिन्यूस एक साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट करती रहती है, अनटिल एंड अनलेस वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवर सेल्फ और वी आर चेंजिंग द एक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, अगर आप बार बार वही गलती करते रहोगे तो वो साइकिल अपने आप दोहराती रहेगी। तो यहाँ लॉर्ड गणेशा आपसे कहना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नीडेड। ओके, यू नीड टू टेक एक्शन बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक। जो आपने पास्ट में जो गलती की है उसको करेक्ट करके आप आगे बढ़िए, तभी चीज़ें आप एक प्रॉपर, तभी आपके फेवर में मुझे रिजल्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, इनोसेंस कार्ड और एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल मुझे ये इंडिकेशन दे रहे हैं यू नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। ओके, आप चारों ओर से सुरक्षित हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जो भी होना था वो हो गया, अब सब कुशल सकुशल रहेगा, ईश्वर आपके साथ है, निश्चिंत रहे। दिन में 21 बारी इस सकारात्मक विचार को ज़रूर दोहराएं, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ। जैसा कि मैंने कहा ना कि आप सुरक्षित हो, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, जो चीज़ हो चुकी वो हो चुकी, बट आपको एक्शन लेना है। अब एक्शन लेना है, अगर आप ऐसा करते हो डेफिनेटली चीज़ें आपके पक्ष में होते हुए दिखाई दे रही है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम यही दिखा रहा है, येस द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर वेरी सून प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग एक्शन फॉर इट। ओके, तो पाइल 2 ये था आपके मैसेज, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू पाइल 2। हेलो पाइल 3, वेलकम टू माई रीडिंग। लेट अस स्टार्ट विद योर रीडिंग। ये आपकी पाइल है। अगर आपने ये ब्लू फेदर चुना है, ये ग्रीनिश ब्लू, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, पहला कार्ड है ट्रस्टिंग हेवन, आर्कएंजल माइकल। दूसरा कार्ड है बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, फर्स्ट लाइट। तीसरा कार्ड है डिजर्विंग। चौथा टाइम है कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। पांचवा कार्ड है पॉजिटिव आउटलुक। और साईं बाबा के कार्ड से है सफरिंग्स। और देखते हैं आपके लिए ये कार्ड क्या कहता है एट द एंड। सो लेट अस स्टार्ट विद कार्ड नंबर 1। तो यहाँ आर्कएंजल माइकल, काफ़ी लोगों के स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, उनका ये मैसेज है आपके लिए, ट्रस्ट इन हेवन। ओके, यहाँ अगेन ना ये गाइडेंस मिल रही है, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको उनकी प्रेजेंस, एंजल्स जो आपके सराउंडिंग्स हैं उनकी प्रेजेंस आपको महसूस होती हो। मे बी आपको फेदर्स मिल रहे हो, मे बी आपको एंजलिक नंबर बार बार दिख रहे हो, कुछ ना कुछ कन्फर्मेशंस डेफिनेटली आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ अ प्रूफ दैट यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर सेफ, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आर्कएंजल माइकल इज़
giving you a message that surrender your concern and allow miracle to happens. ओके, तो जो जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको इस समय दिक्कत देते हुए नज़र आ रही हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो चीज़ें आपको सरेंडर करना चाहिए और गो विद द फ्लो। ओके, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिरेकल आपके लाइफ में आने वाला है, जो कि ये सफ़रिंग्स को एंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सफ़रिंग्स का कार्ड बाबा के ऑरेकल डेक से आया है, जो कि दिखा रहा है, बाबा ये इंडिकेशन दे रहा है, ये जो सफ़रिंग्स आपकी प्रेजेंट लाइफ में हैं, ये कुछ ना कुछ आपको एक सीख देना चाहती हैं, जो कि आपको एक प्रॉपर इवॉल्व करेंगी, जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी। ओके, आपके सोल को एनलाइटन करती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति आपके लाइफ में जो भी आती है, वो कुछ ना कुछ आपको सीख देती जाती है, जिसकी वजह से हम लोग की लाइफ और भी एनलाइटन हो जाती है। तो कोई भी सिचुएशन, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, कुछ ना कुछ सीख आपको देते हुए नज़र आ रही है। ओके, तो यहाँ लॉर्ड साईं बाबा कहते हैं, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉफ ऑफ सफरिंग्स। ओके, तो जो भी सफरिंग्स है डेफिनेटली वो एंड होते हुए दिखाई दे रही हैं। थोड़े समय अगर आपकी लाइफ में सफरिंग्स चल रही हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, द थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रिटी वेल सून, वेरी सून। ओके, आपकी सफरिंग्स अब एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज आपके लिए कार्ड आया है बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। ओके, द एंड ऑफ अ बैड साइकिल इज़ गोइंग टू कम एंड अ न्यू पॉजिटिव साइकिल इज़ गोइंग टू अप्रोच। ओके, तो ये सेकंड कार्ड जो आपका बता रहा है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो ये जो कार्ड मुझे इंडिकेशन दे रहा है, जो भी आपके पास्ट लाइफ में या पास्ट रिसेंट पास्ट में जो भी आपके बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, या जो भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, यहाँ लॉर्ड गणेशा भी आपसे कहना चाहते हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना बेटर रहेगा इस समय। उन चीज़ों को आप रिलीज़ करिए टू द यूनिवर्स एंड ट्राई टू बी मोर ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ओके, चीज़ों को पॉजिटिवली पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करिए, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग के स्टेट ऑफ माइंड्स पे डिपेंड कर देती हैं। अगर आप किसी सिचुएशन को नेगेटिवली देखोगे, तो वो चीज़ें आपको नेगेटिव दिखाई देंगी। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखोगे, डेफिनेटली वो पॉजिटिव दिखाई देंगी। तो यहाँ लॉर्ड गणेशा आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को नर्चर करिए, एक पॉजिटिविटी को इन्फ्लुएंस करिए, अपने लाइफ में से नेगेटिविटी को निगलेक्ट करके पॉजिटिविटी को इन्फ्लुएंस करिए, उसको आप उसकी पावर बढ़ाइए। ओके, ये आप कैसे कर सकते हो? या आप बाय मेडिटेशन कर सकते हो, या चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हो, आपकी हॉबीज़, वो आप कर सकते हो। सेकंड कार्ड जो बताता है आपको डिज़र्विंग, यू लाइक ऑल गॉड्स चिल्ड्रन डिज़र्व हैप्पीनेस, हेल्थ एंड लव। देखिए, मैंने आपसे कहा डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो भी आपके लाइफ में बुरा फेस चल रहा था, वो डेफिनेटली एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई ब्यूटीफुल शुरुआत दिख रही है। बस आपको पास्ट की जो बुरी मेमोरीज़ हैं, पास्ट के जो फेलियर्स हैं, उसको, उससे लर्निंग्स लेकर उन नेगेटिव एक्सपीरियंस को रिलीज़ करिए। ओके, और अपने लाइफ को अब आगे आज से ही पॉजिटिव वे में टर्न करिए, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में नर्चर करिए। यही इंडिकेशन मुझे मिल रही है पाइल 3। लेट अस सी आपके लिए फाइनल कार्ड क्या कहता है। आप हर सुख और संपत्ति के लायक हैं। अपने हर सपने के को लेकर आगे बढ़िए, निश्चिंत रहिए, कामयाबी प्राप्त होगी, कभी भी समझौता ना करें। ओके, देखिए कहीं ना कहीं द कार्ड्स आर वेरी मच इन सिंक्रोनाइज। ओके, देखिए कि कहीं ना कहीं ये गाइडेंस कितनी परफेक्ट हो जाती है जब कार्ड्स सिंक्रोनाइज में आते हैं। ओके, तो ये उपाय आया है, अपने घर और ऑफिस के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होगी। तो पाइल 3 अगेन मैं कहना चाहूँगा, जो भी बुरे फेस था वो आपका एंड हो चुका है। एंजल्स आर सराउंडिंग यू, दे आर encouraging you to be more of positive and try to release all the negativities which were affecting you। जो भी आपको नेगेटिविटी अफेक्ट कर रही थी उसको रिलीज़ करिए। एंजल्स आपको सुरक्षित रखे हैं। ओके, और
पॉजिटिविटी के साथ अब अपने लाइफ को शुरुआत कीजिए। एक नए फेज़ के जो आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है जो कि ब्यूटीफुल रहने वाली है। आप और जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो जिस चीज़ के लिए, डेफिनेटली उस पर आपको कामयाबी मिलते हुए दिखाई दे रही है, प्रोवाइडेड यू आर पॉजिटिव एंड डू नॉट गेटिंग you are not getting influenced by any of the negativities. Okay, try to release the negativities. So pile 3, अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो या रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you very much. So I will be meeting everyone again on the next video. So till then, bye and stay blessed and happy. Thank you.